हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी जो हमारा राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग हम बात करें तो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग, जिसमें हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में डिटेल से बात कर ली थी और पिछली क्लास में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। देखिए, आपको जो भी मैटर करवा रहा हूँ आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी चीज़ें डिटेल से ऐड की है। वैसे कहें तो 360 डिग्री, यानी कि जो भी चीज़ इसके अंतर्गत आती है, चाहे वो महल हो, मंदिर हो, उसका निर्माण है, वो कब हुआ, वो सभी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की है। कहने का मतलब इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को नहीं मिलेगा भाई। आज हम जो नेक्स्ट दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक बार जैसलमेर दुर्ग को हम देख सकते हैं। ये रहा भाई जैसलमेर दुर्ग, कितना शानदार नज़र आ रहा है। देखने पर आप खुद ही यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है भाई। कभी भी टूर हो जैसलमेर का तो इस दुर्ग को देख के जरूर आइए, क्योंकि कितना सुंदर आप सब देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़र आ रहा है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है भाई, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ये निर्माण करवाया गया था 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। और वैसे हिंदी में हम बात करें तो श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 1212 ईस्वी को राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसी के नाम पर जैसलमेर दुर्ग कर दिया इसको। निर्माण 12 जुलाई 1155 को राव जैसल के द्वारा। फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और पुनर्निर्माण 1162 ईस्वी में शालिवाहन सेकंड के द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने सर्वाधिक निर्माण करवाया भाई जैसलमेर दुर्ग के अंतर्गत। अगर निर्माण पूछे तो राव जैसल हो जाएगा, और पुनर्निर्माण पूछे तो शालिवाहन सेकंड हो जाएगा। कौन सी श्रेणी में हम जैसलमेर दुर्ग को शामिल करते हैं भाई। पहली जो श्रेणी आती है पारिद दुर्ग में ये शामिल किया जाता है। दोहरा परकोटा है चारों ओर, आप देख सकते हैं भाई, ये देखने पे नज़र आ रहा है। ये रहा, ये दोहरा परकोटा है चारों ओर, ये देख सकते हैं। और इसी कारण से इसे पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। फिर धानवन दुर्ग की श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है, क्योंकि चारों ओर इसके रेगिस्तान है भाई, क्योंकि रेगिस्तान में स्थित है। इसके चारों ओर आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा, और इस कारण इसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में इसे रखा जाता है। इसी कारण इसे श्रवण दुर्ग भी कह देते हैं भाई, क्योंकि ये श्रवणगिरी या त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। श्रवणगिरी या त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। आप देख सकते हैं ये नीचे इसकी पहाड़ी है भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान में रखना भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। निर्माण राव जैसल, पुनर्निर्माण शालिवाहन सेकंड। और बात आ जाए कौन सी श्रेणी में, तो ये एक तो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, और इसके अलावा हम बात करें तो ये आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई। ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखनी है। आगे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई इनके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। तो रेगिस्तान का गुलाब इसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं भाई, रेगिस्तान में एक जैसे गुलाब खिलता ना पानी पेड़ के ऊपर, उसी प्रकार से रेगिस्तान में ये अलग से नज़र आने वाला हम कह सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिलता है, इस कारण इसे रेगिस्तान का गुलाब कह देते हैं। जेशानगढ़ कहा जाता है, इसका उपनाम भाई उत्तर भड़कीवाड़, ये भी इसका उपनाम है, ये भी याद रख लेना। राजस्थान का अंडमान कहते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बना यहाँ से। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। मांड दुर्ग भी इसे कहते हैं। इसके अलावा श्रवणगिरी दुर्ग भी कहा जाता है भाई। ये चीज़ जरूर ध्यान में रख लेना, ये श्रवणगिरी पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे श्रवणगिरी दुर्ग कह देते हैं, ठीक है। सोनारगढ़ भी इसे कहा जाता है। सोनारगढ़ नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी इस दुर्ग के ऊपर, इस कारण इसका सोनारगढ़ नाम भी पड़ा भाई। त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि त्रिकुट जो त्रिकुट पहाड़ी है उसके ऊपर स्थित है ये। और गोहरानगढ़ भी इसे कहा जाता है, गोहरानगढ़ दुर्ग भी इसे कहते हैं। कमरकोट दुर्ग या पाड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोहरा परकोटा है इसके चारों ओर, और इसकी संरचना जो होती है ये घाघरे नुमा है भाई। ये इनके उपनाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। रेगिस्तान का गुलाब इसे कहते हैं, जेशानगढ़ कहा जाता है, उत्तर बड़कीवाड़ कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, मांड दुर्ग इसे कहते हैं, कमरकोट दुर्ग कहते हैं क्योंकि दोहरा परकोटा है इस कारण से, गोरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है, त्रिकुटगढ़ कहते हैं, सोनारगढ़ कहते हैं, श्रवणगिरी दुर्ग भी कह देते हैं। ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं भाई, पहले ये पूछा जा चुका है।
राजस्थान का अंडमान। तो ये उपनाम है इनके जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग से संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए इसकी आकृति की बात आती है तो आकृति किस प्रकार की है, ये त्रिभुज के समान है, त्रिकूटा आकृति इसे हम कहते हैं, त्रिभुज के समान है, पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से, और निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया भाई। पहले जितने भी बनाते थे हम, जो दुर्ग वगैरह देखते हैं तो उन सभी में चूने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अंगड़ाई लेते शेर के समान नजर आता है, जैसे दूर से हम देखते हैं ना, जैसे अंगड़ाई लेता हुआ शेर होता है उसके समान ये दिखाई देता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है भाई, लिविंग फोर्ट है। ये हम पहले जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहला आवासीय किला है, जबकि दूसरा आवासीय किला आपका जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा। रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान नजर आता है, जैसे हम दूर से देखते हैं तो मरुस्थल के अंदर, मिट्टी के अंदर जैसे जहाज लंगर डाले या जहाज वहाँ पर रोक के रखते हैं मिट्टी के अंदर या रेगिस्तान में, तो उसी प्रकार का यह जैसलमेर दुर्ग हमें देखने को मिलता नजर आता है। सूर्य की किरणों से स्वर्णिम मरीचिका के समान नजर आता है। आपने देखा होगा भाई, जब हम मरुस्थल के अंदर जाते हैं तो मरुस्थल में जैसे कोई तालाब देखते हैं हम दूर से, तो उसके ऊपर जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो उस रेगिस्तान में चमकता हुआ दिखाई देता वो तालाब। उसी प्रकार से रेगिस्तान में जैसलमेर दुर्ग भी हमें इसी प्रकार से सुबह जब देखते हैं तो चमकता हुआ नजर आता है, और इस कारण से सूर्य की किरणों से स्वर्णिम मरीचिका के समान नजर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट की। देखिए ये जो चीज़ें है ना, इसमें ये पूछा गया पहले राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग और दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई जैसलमेर दुर्ग से संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट की। भाई इसकी जो छत है ना वो लकड़ी से बनी हुई है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दुर्ग की छत है वो लकड़ी से निर्मित है, तो जैसलमेर दुर्ग की। 99 बुर्जों वाला दुर्ग है, और 99 बुर्ज इसका मतलब सर्वाधिक बुर्ज है वो इस दुर्ग में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बना है पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सर्वाधिक बुर्ज वाला किला कौन सा है, तो जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा। 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है, जबकि चित्तौड़गढ़ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था 1949 में, वो मैंने आपको पहले बताया है, तो ये जरूर याद रखना भाई। सत्यजीत रे द्वारा सोनारगढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसके ऊपर बनाई गई, ये मैंने बता दिया। तो इसके डायरेक्टर पूछ सकते हैं भाई, सत्यजीत रे का नाम आपको ध्यान में रख लेना है, और सोनारगढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है भी, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित सोनारगढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस दुर्ग पर आधारित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। तो ये ध्यान में जरूर रखना है। सबसे महत्वपूर्ण, ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, तो जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा। कैसे, बात कर लेते हैं भाई। प्रथम शाखा जो हुआ था ये अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था, और उस समय मूलराज भाटी के नेतृत्व में केसरिया हुआ, और राजपूत वीरांगनाओं ने यहाँ पर जौहर किया। रतन सिंह जो थे यहाँ के, और उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। तो एके के पहला जो शाखा हुआ था वो एके के आक्रमण के साथ में हुआ था, तो उसमें मूलराज भाटी के नेतृत्व में केसरिया, रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुई, और राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। बात करते हैं दूसरे शाखे की। तो दूसरा शाखा जब हुआ था उस समय फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था जैसलमेर दुर्ग पर। इस समय राव दूधा भाटी के नेतृत्व में केसरिया हुआ, और राजपूत वीरांगनाओं ने यहाँ पर जौहर किया। सेनापति जो थे त्रिलोक सिंह, वो वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये भी ध्यान में रख लेना भाई, दूसरा शाखा। तीसरा जो शाखा हुआ था वो आधा हुआ था भाई, अर्ध शाखा इसे हम कह सकते हैं। तीसरा जो शाखा हुआ था, कैसे कह सकते हैं भाई, 1550 ईस्वी में अमीर अली कंधार का रहने वाला ये अमीर अली था, इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो इसमें हुआ क्या था भाई, राव लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर जौहर नहीं हुआ था। इसका मतलब ये अर्ध शाखा कहलाया था, और यही 2.5 शाखों के कारण जैसलमेर दुर्ग है वो अधिक फेमस है। तो ये आधा शाखा हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1550 में अमीर अली
का आक्रमण तब हुआ था। उस समय रावलूणकरण ने तो केसरिया किया था, लेकिन जौहर यहाँ पर नहीं हुआ था भाई। तो ये चीज़ें जरूर याद रख लेना। 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है। 99 बुर्ज वाला दुर्ग है, जो कि सर्वाधिक बुर्ज इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका है, 2009 में किया गया था। सत्यजीत रे ने इसके ऊपर क्या बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई। आगे बात करते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है भाई। जैसलमेर दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से भवन हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से महल देखने को मिलते हैं। देखिए, कुल देवी इनकी है स्वांग्या माता, उनका मंदिर आपके इस दुर्ग में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई, कुल देवी नहीं लिख के ऐसा भी आ सकता है भाई, स्वांग्या माता का मंदिर निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा। तो याद रख लेना जैसलमेर दुर्ग में है। जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ये भी आपका ये फेमस है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार ये आपके जैसलमेर दुर्ग में है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर आपके जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी आपके जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। ज्वार विलास महल, ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ज्वार विलास महल जिसे ईशान बंगला कहते हैं, ये भी आपका जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें गज महल है, ये भी पूछा गया है पहले, ये भी आपका जैसलमेर दुर्ग में स्थित है भाई। जैसलू कुआं है, ये भी आपका जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है भाई इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो श्रीकृष्ण ने सुदर्शन से इसका निर्माण किया था। जैसलमेर दुर्ग के जो प्रमुख दरवाजे हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं भाई। अक्षय पोल है, दूसरा भूता पोल जिसे गणेश पोल भी कहते हैं, तीसरा हवा पोल है, इसे रंग पोल भी कहा जाता। तो ये दरवाजे भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे एक है सर्वोत्तम विलास महल जिसे शीश महल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया इसके ऊपर क्वेश्चन। सर्वोत्तम विलास महल या इसे शीश महल भी कहते हैं, और इसका निर्माण वो अक्खे सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया था, अक्खे सिंह भाटी। जैसलमेर दुर्ग से संबंधित एक फेमस कथन है भाई, जो अबुल फजल ने कहा था, और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए भाई। जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। इसके लिए कहावत ये भी, घोड़ा कीजिए काठ का, पत्थर कीजिए टांग, तब पहुंचे जैशान। तो ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, अब्बुल फजल के द्वारा ये कहा गया था। तो यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण बन सकते हैं भाई, यहाँ पर स्वांग्या माता का मंदिर स्थित है, जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, दरवाजे आपको याद रखने हैं, जैसलू कुआं याद रखना है, गज महल यहाँ पर है, और ये जो सर्वोत्तम विलास महल है जिसे हम शीश महल कहते हैं, जिसका निर्माण अक्खे सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और हम बात करें आगे जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, इनके बारे में डिटेल से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये भी है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले हम लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करते हैं। तो जैसलमेर की भाटी शासकों की आराध्य देवी थी भाई। एक मिनट रुकना भाई। ये आराध्य देवी तो स्वांग्या माता थी भाई, है ना, स्वांग्या माता थी आराध्य देवी। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्या, ये एक मिनट बता देते हैं। आराध्य देवी ना होकर के देव थे भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको, हाँ अब ठीक है। तभी कई बार हो जाती है मिस्टेक। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो ये जैसलमेर के जो भाटिक शासक थे इनके आराध्य देव थे। निर्माण 1437। आराध्य देवी कौन सी थी, कुल देवी या आराध्य देवी? कुल देवी हम माने तो वो स्वांग्या माता थी। इसका निर्माण है वो 1437 ईस्वी में राव बेरीसाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इनमें जो मूर्ति स्थापित की थी ना, वो मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। और इनके जो कुंवाड़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, सोने और चांदी के कुंवाड़ है भाई इसकी। लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो कुंवाड़ है ना, वो सोने और चांदी की हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई इसके बारे में। आगे जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार की बात करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। प्राचीनतम जैन पांडुलिपि की हस्तलिपिक ग्रंथ वो यहाँ से मिले हैं। लेखक जो हैं इसके जीन बद्र सूरी लेखक हैं। जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार है ना, इसमें जो बुक है उनके लेखक कौन है, जीन बद्र सूरी। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार, लेखक जीन बद्र सूरी हैं, और जैन पांडुलिपि के हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ से मिले हैं। राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ वो भी यहाँ से मिले हैं, जिसमें देखिए ओद, नियुक्तिवर्ती
और दूसरा 10 वैकालिक सूत्र चूरणी। ये दोनों ग्रंथ सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। इसके जो लेखक हैं वो अलेखाकार पाहिल माने जाते हैं, जो कि 1060 में इनकी रचना की गई थी। तो ये जैन बद्रसूरी ग्रंथ भंडार में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई इसके बारे में भी, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। आगे हम बादल विलास महल की बात करते हैं। बादल विलास महल जो कि 5 मंजिला इमारत है। 4 जो मंजिल है वो वर्गाकार हैं। टोटल 5 मंजिल है, 5 में से 4 वर्गाकार मंजिल हैं। एक जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल की बात करते हैं, ऊपरी मंजिल की सबसे ऊपर वाली जो एक मंजिल है वो गुबंदाकार है भाई। देखिए टोटल 5 मंजिल है, 5 में से 4 मंजिल जो हैं वो तो वर्गाकार हैं और सबसे ऊपर की जो मंजिल है वो गुबंदाकार है, जिसे ताजिया टावर के नाम से जाना जाता है। 1884 ईस्वी में सेलावटो यानी कि मूर्तिकारों के द्वारा इसका निर्माण किया गया और निर्माण करके राव बेरिसाल है उनको ये भेंट में दिया गया था बादल विलास महल, ठीक है ना। किसको? राव बेरिसाल को किसने दिया था? मूर्तिकार या सिलावटों ने। राजस्थान का सबसे ऊंचा महल माना जाता है ये, राजस्थान का सबसे ऊंचा महल, और ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप वो इस बादल विलास महल में नजर आती है। तो ये आपका जो बादल विलास महल है वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ में हमारा जो जैसलमेर दुर्ग है वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। भाई इसके बारे में मैंने जितनी भी जानकारी मिलती है वो पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा भाई जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। नोट्स जैसे ये जैसलमेर वाले दुर्ग के कंप्लीट होते हैं आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।